Good morning, students. How are you? Today we start our next topic of coordinate geometry. The next topic is section formula. Section किसी भी चीज को डिवाइड करने को बोलते हैं हम, और फॉर्मूला उसका एक फॉर्मूला है बच्चों. सिंपल फॉर्मूला है, इफ वी हैव ए लाइन सेगमेंट, you name AB and coordinate of A is x1 y1 and coordinate of B is x2 y2. ओके, अब क्या होगा बेटा, यहाँ A से B तक इसके इंटरनल एक पॉइंट है कोई भी. मैंने कोई ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट है, A और B के रास्ते में कहीं भी हो सकता है. एक पॉइंट है हमारे पास, दैट इज P एक्स वाई. ओके, this P point divide AB in M1 रेशो M2. कोई भी रेशो हो सकता है, 2:3 आ जाए जैसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल. मैंने आर्बिट्रेरी के लिए M1 रेशो M2 ले लिया, फिक्स नहीं कहा अलग मतलब है, ठीक है. M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट. आई रिपीट अगेन, वी हैव ए लाइन सेगमेंट AB, कोऑर्डिनेट ऑफ A is given, कोऑर्डिनेट ऑफ B is given and we have to find coordinate of P. P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके, और ये P पॉइंट जो है वो AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर इसका मैं आपको डेरिवेशन के लिए बताऊंगा. बट इससे पहले हमें 6th चैप्टर करना पड़ेगा, तब इसका डेरिवेशन अच्छे से आएगा हमें, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल पर डिपेंड है थोड़ा सा. इन सेक्शन फार्मूला यू लिखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. ये पहला पॉइंट आप ले रहे हो जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा. हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो x किसके इक्वल होगा, यानी फर्स्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो m1 को हमेशा इधर मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें m1 को उस तरफ और m2 को इस तरफ. इफ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पॉइंट यानी एब्सिसा, सो वी मल्टीप्लाई m1 बाय फर्स्ट पॉइंट. अगर फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है m1 को. M1 मल्टीप्लाई x2 प्लस M2 मल्टीप्लाई x1, M2 मल्टीप्लाई x1 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2 से डिवाइड कर देंगे. ये एब्सिसा निकालने का प्रोसेस होगा. इसमें ना तो इस ऑर्डिनेट का यूज होगा, ना y का यूज होगा, ना y2 का. तीनों ऑर्डिनेट का यूज नहीं होगा. कब? व्हेन वी हैव टू फाइंड एब्सिसा. नाउ if we want to find ordinate, अगर हम ordinate निकालना चाहते हैं y, तो सेम प्रोसेस m1 को मल्टीप्लाई करेंगे ordinate से y2 से, और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ordinate से इधर y1 से, और नीचे फिर से सम ऑफ बोथ रेशियो. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये एब्सिसा और ये ordinate निकालने का तरीका है. सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा. We have a point A is 2, 3, B is 6, 9. We have to find P point और C point, कोई भी पॉइंट कह दें आपको, और ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है. अगर ये इसको 3:4 में डिवाइड करता है तो बड़ा आसान है. बाई सेक्शन फॉर्मूला x क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, क्योंकि एब्सिसा निकाल रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय बोथ रेशो. दिस इज 26/7. और इसी तरह आप y निकाल सकते हो ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके. ओके, एक बार आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि मैंने इसका कहा है इसका डेरिवेशन जो है वो 6th चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल है उसको करने के बाद आएगा हमें. क्योंकि 6th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे बेटा. क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्रायंगल. और आफ्टर रीडिंग सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर वी हैव फाइंड द डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक उसमें सिमिलरिटी की बात पढ़नी है उसके अंदर. तो शायद ये आपको समझ में आया होगा. दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला. इसी सेक्शन फॉर्मूला के बाद इसी एक्सरसाइज के अंदर हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे, और वो होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. बिल्कुल सेम सेक्शन फॉर्मूला के जैसे, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना है आपको. मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब ये दिस टाइम P जो है वो मिड पॉइंट होगा. अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, सो P इज ए मिड पॉइंट
ऑफ ए बी, ए और बी का फिर क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में जरूरी नहीं है कि, ठीक है, यानी इसी का एक पार्ट है ये। अब अगर ये मिड पॉइंट हो जाए बच्चों, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, इक्वल। तो ये रेशो हम m1 और m2 ना लेकर के 1:1 या 2:2 जितना भी आप बोलना चाहें, क्योंकि जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। तो आप ये कहेंगे 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम प्रोसेस, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, x किसके इक्वल होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 ही आएगा। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x1 से, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड और डिवाइडेड बाय बोथ 1 + 1। तो ये बन गया, पहले हम लिख लेते हैं x1, बाद में लिख लेते हैं x2 और बाई 2। सिमिलर वे से हम ऑर्डिनेट निकाल देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 से, और दोनों का सम। तो दिस इज y1 + y2 बाई 2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बना दिया है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कैसे, इफ वी हैव टू फाइंड x, अगर ये टोटल मिड पॉइंट हो तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं 1 और 1 ना लिख करके, क्या, इफ वी हैव टू फाइंड x देन x1 और x2 इन दोनों के एब्सिसा को ऐड कर दो, x 2 से डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला में कितने से डिवाइड करना है, 2 से। और y कैसे निकलेगा, y1 और y2 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ से आया है, सेक्शन फॉर्मूला से आया है, इसी का एक पार्ट है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर और भी कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, और हमें यूं कह देगा ये कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी इसको ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब 2 पॉइंट बराबर बराबर इसे में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब इसके 3 बराबर बराबर इसे कर दो आप। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। तो कितने पॉइंट ने इसके 3 पार्ट इक्वल किए हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया P और एक ये हो गया Q। तो एक तो हमें P फाइंड आउट करना है और एक हमें Q फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा, देखो 1 2 3 बराबर बराबर इसे हो गया। अब आपको P पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये बताइए बच्चों, इस पूरे लाइन के इधर कितने पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, और इधर इस लाइन के कितने हिस्से हैं बेटा, 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 2। तो इसका मतलब ये P आपका सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, ये रेशियो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इस रेशियो को बोल देंगे हम 1:2। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल। अब अगर आपको Q पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको, इसको भी अगर हम कोई नाम दे देते हैं XY, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, अब बताइए इस तरफ कितने हिस्से हैं, इस तरफ 2 हिस्से हैं, और इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा। ये समझ में आ रहा है ना, देखो 1 और 1 2 पोर्शन है इधर टोटल, इधर 1 ही पोर्शन है, इक्वल है इसलिए। तो इस टाइम हम इस बार हम क्या 2:1 का रेशो ले लेंगे, ओके, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट वी हैव, दिस टाइम रिवर्स क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस। इस बार क्या है बेटा, वही एक लाइन सेगमेंट है AB, उस लाइन को एक पॉइंट कट कर रहा है, P कह देते हैं इसको, और इस बार ये पॉइंट हमें फाइंड आउट नहीं करना, दिस टाइम वी हैव टू फाइंड रेशो। मतलब हर क्वेश्चन में आपके पास रेशो गिवन होता था ना, इस बार रेशो फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट दे रखा है हमें। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो अच्छे से। तो जब भी आपको रेशो निकालना हो बेटा, तो किसी भी एक पोर्शन को 1 मान लेना आप, ये 1, और इसको कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लो, K, A मान लो, B C D कोई भी पॉइंट मान लो, M मान लो, ठीक है। यानी रेशियो जो फाइंड आउट करना होगा, तो हम M1 और M2 रेशियो नहीं मान करके ये करेंगे, इससे भी हो जाएगा, बट लेंथी होगा M1 M2 से। आप K रेशियो 1 मान के करना, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, ओके। देखिए बेटा, तो हमें बिल्कुल सिंपल सा भी यूज करना है, क्या कहना है आपको, बाइसेक्शन फॉर्मूला। हर बार जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका नाम लिखिए बेटा। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला में, यहाँ x होता था थोड़ी देर पहले, अब कितना है -1, तो -1 लिख दो। कैसे फाइंड आउट करते थे ये x हम, इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, उस तरफ मल्टीप्लाई करते थे। एब्सिसा निकाल रहे हो ना, इसको इसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई कर दो 6 के,
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये हो जाएगा -3, क्योंकि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और डिवाइडेड बाय k+1, इसको k+1 से हम डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों के रेशो का सम क्या है, k और 1 का k+1। अब आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, k इधर ले जाइए 7k हो जाएगा, 3 इधर ले आइए प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 2 = 7k, k = 2/7। यहाँ हमने k की वैल्यू निकाली, और शुरुआत में क्वेश्चन में हम लिख देना लेट द रेशो इज k/1। क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हमने रेशो माना। अब लिखो आप, इन दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड रेशो इज k/1, और k की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2/7/1। और रेशो में कभी भी क्या होता है बेटा, हम दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम से डिवाइड भी कर, तो इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 हो जाएगा। सेम नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बेटा, मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ है और आपके पास 50 रुपीज़ है, तो हमारा रेशो क्या हुआ बेटा, 10/15, यानी 1/5। अब मान लो मेरे वाले पैसे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा, और आप वाले को भी 10 से कर दोगे, कितना हो जाएगा, 500। तो अभी भी हमारा 100 और 500 रेशो अब भी क्या रहा, हमारा 1/5 ही रहा। रेशो सेम रहता है, मतलब अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सेम नंबर से डिवाइड कर दें, प्लस माइनस नहीं कर सकते रेशो में, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा ही एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और भी बन सकता है कई बार। वो क्या बेटा कि आपको कई बार ये पॉइंट आपको दिया नहीं जाएगा, क्या होगा, ये पॉइंट आपको यूं कह देगा, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, या वाई एक्सिस के ऊपर बोल देगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, एक्स को तो एक्स मान लेंगे, एब्सिसा को, और एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल इसी वे से कर लेंगे बेटा। कैसे, ये समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो इस पॉइंट को हम x0 मान लेंगे, और वाई एक्सिस पर अगर है तो 0 और y मान लेंगे। अब हमारे पास नॉन वैल्यू कौन सी है, x तो अननोन है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये नॉन वैल्यू है जिसको हम जानते हैं। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला 0 से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। अब हमने क्या लिया, एब्सिसा या ऑर्डिनेट लिया हमने, तो क्या फॉर्मूला होगा, इसको इसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इसको इसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय k+1, वही, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसको सभी से 0, और -8k और +10, ठीक है। तो -8k और 10 को इधर ले आएंगे, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8k = 10 और k = हो जाएगा 10/8, यानी 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या होगा बेटा हमारा, 5/4/1, और सबको डिनोमिनेटर जो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 इज द आंसर। तो लगभग बेटा आप लगभग ये एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी आपसे हो सकती है एक्सरसाइज। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसका थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट रह जाती है 7.2 में, या फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।